एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तब अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, अगर आपने आज तक एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस एकादशी का व्रत कर लिया तो आपके जितने भी बुरे कर्म हैं या जो आपको लग रहा है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं आपसे, तो उन सारी गलतियों को इस एकादशी का व्रत करने से क्षमा मिल जाती है और साथ ही साथ आपके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं सोची होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है उन सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको इस एकादशी के बारे में बता देता हूँ, जो बाबा की एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी बोली जाती है। साल में 24 एकादशी होते हैं जिसमें से ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आपने इस व्रत को कर लिया तो आपके वारे न्यारे हैं। तो इस कथा को एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी से निवेदन है कि पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पूरा समझ में आएगा कि क्या है ये कथा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां तिथि आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष वर्ष की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां तिथि आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख और भोग अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना जाता है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। निर्जला एकादशी व्रत को पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, भीमसेन जो भीम थे, वो बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मुझसे भूख बिल्कुल सही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, यानी एकादशी तिथि के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। मतलब जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक अग्नि उनकी शांत नहीं हो। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय कर हो तो मुझे बताइए, मैं उस व्रत को जरूर करूंगा, मैं उसका यथोचित रूप में पालन जरूर करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम,
ज्येष्ठ मास में सूर्य विश्व राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। तो मतलब आपको एकादशी तिथि के दिन जो निर्जला एकादशी होती है उसमें जल को ग्रहण नहीं करना है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। द्वादशी के दिन जो भोजन कराते हैं, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौवे स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान है और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति में मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दाम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी को व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, भोग, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के समान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस श्रवण से भी प्राप्त होता है। मतलब जो ये आप कथा सुन रहे हो उस कथा से आपको ये फल जरूर मिलेगी। पहले दंत धामन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वरी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। और तो कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आपने अगर इस कथा को ध्यान से सुना होगा तो भगवान की कृपा आप पे पूरी तरह से बनेगी और भगवान का आशीर्वाद भी बना रहेगा। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। इसके लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्याम।